भारत भूमि अखंड हो, रहे सुरक्षित देश, युग युग तक जीवित रहे यही अमर संदेश, यही अमर संदेश। जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल विश्वगुरु भारतवर्ष पर। भारत के मध्यकालीन इतिहास में पहला सफल इस्लामिक हमला मोहम्मद बिन कासिम ने सन 712 ईस्वी में सिंध के राजा ताहिर सेन पर किया था, जिन्हें मारकर उसने अनेकों हिंदुओं का कत्लेआम किया और 4000 मुसलमानों को सिंध प्रांत के क्षेत्र में बसा दिया। समय के साथ भारत पर इस्लामिक आक्रमण बढ़ते गए और एक समय आया जब उन्हीं आक्रांताओं ने हमारे ऊपर ही शासन करना शुरू कर दिया। आज हम बात करेंगे उन्हीं आक्रांताओं के शासनकाल के दौरान हुए हिंदुओं के कुछ ऐसे सामूहिक नरसंहारों की जिनका जिक्र हमारे इतिहास में भी नहीं किया गया। सन 1000 से 1100 ईस्वी महमूद गजनवी ने 32 साल के शासनकाल के दौरान भारत पर 19 बार आक्रमण किया, जिसके दौरान उसने करीब 20 लाख हिंदुओं को गुलाम बनाया या मार डाला। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार अल उतबी और इस्लामिक स्कॉलर अल बरनी के लेखों में हिंदू नरसंहार का जिक्र साफ मिलता है। साथ ही आज की भाषा में कहें तो वह भारत से ट्रिलियंस के आंकड़े में धन दौलत लूट कर ले गया। सन 1100 से 1200 ईस्वी कुतुबुद्दीन ऐबक के दौरान हिंदुओं की क्या दुर्दशा रही होगी, इसका अंदाजा आप केवल इस बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ नाहरवाला में उसने 50,000 हिंदुओं का नरसंहार किया था। इसके अलावा 12,000 खोखर जाटों का कत्लेआम उसके शासनकाल में एक अहम उदाहरण है। सन 1200 से 1300 ईस्वी 1267 में बलबन ने मेवात क्षेत्र में 60,000 हिंदुओं को गुलाम बनाकर इस्लाम कबूल करने को कहा। जब उन्होंने मना किया तो पूर्ण निर्ममता से बलबन ने सभी हिंदुओं को मार दिया। उस समय के सत्ता संरक्षित इतिहासकारों ने इसे राज्य में कानून व्यवस्था के लिए उठाया गया एक आवश्यक कदम बताया था, परंतु इब्न बतूता एक तत्कालीन मोरक्कन यात्री अपनी किताबों में इस उल्लेख में लिखते हैं, जो लोग अपने धर्म को छोड़कर इस्लाम को नहीं अपनाते थे उन्हें गुलाम बना लिया जाता था और उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि पश्चिमी हिमालय पर्वतमाला का नाम हिंदू कुश कैसे पड़ा। गुलामों को यहाँ बहुत ही दयनीय स्थिति में तुर्किस्तान की तरफ ले जाया जाता था कि काफ़ी हिंदू कठोर जलवायु परिस्थितियों के चलते इसी जगह दम तोड़ देते थे, जिस वजह से इन पर्वतमालाओं का नाम हिंदू कुश पड़ गया। इब्न बतूता लिखते हैं कि उन्होंने दुनिया के किसी कोने में गुलामों के साथ इतना बुरा व्यवहार होते हुए नहीं देखा था। इन नरसंहारों का जिक्र इतिहासकार के एस लाल की पुस्तक इंडियन मुस्लिम्स हु आर दे में मिलता है। सन 1300 से 1400 ईस्वी खिलजी वंश के दौरान हिंदुओं की स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए एक उदाहरण ही पर्याप्त है। अलाउद्दीन ने 8 महीने की लंबी घेराबंदी के बाद चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया। उनके दरबारी अमीर खसरो के अनुसार उन्होंने इस विजय के बाद 30,000 स्थानीय हिंदुओं का कत्ल करवा दिया था। इसके सिवा तुगलक वंश के दौरान 1361 में फिरोज शाह तुगलक ने सिर्फ चिल्का झील के पास ही लगभग 1 लाख हिंदुओं का कत्लेआम करवा दिया था। तैमूर लंग, जिसका नाम आज भी भारत में राक्षसी प्रवृत्ति के उदाहरण के रूप में लिया जाता है, जिसने 1398 में भारत पर अपनी बुरी नज़र डाली। तैमूर जहाँ से भी गुजरता उस इलाके को खंडहार में बदल देता था, मंदिरों को तोड़ देता, उन पर मस्जिद बना देता, धन संपत्ति लूट लेता, बस्तियों को जला देता, पुरुषों को मार देता और बच्चों और औरतों को गुलाम बना लेता और उनका धर्म परिवर्तन कराता। तैमूर को कटाई हुई गर्दनों की मीनारें बनवाने में खास मजा आता था। उसने बलोच, पंजाब, सिंध और कश्मीर के अनगिनत हिंदुओं का कत्लेआम किया। भटनेर के राजपूतों ने पहले ही अपनी हार स्वीकार करते हुए उसे संधि कर ली, पर मौका मिलते ही उसने 10,000 लोगों के सिर कलम करने का फरमान दे दिया। इसका जिक्र उसकी ही किताब तुजुक ए तैमूरी में मिलता है। उसने दिल्ली के जंग से पहले लोनी में अब तक गुलाम बनाए गए 1 लाख हिंदू कैदियों के कत्ल का फरमान दिया और साथ ही दूसरी तरफ मुस्लिम बंदियों को बख्श दिया।
अपनी आत्मकथा में वह लिखता है कि भारत पर हमला करने के पीछे उसका इरादा काफिर हिंदुओं के खिलाफ एक धार्मिक युद्ध शुरू करना था। साथ ही वह अपनी इस्लामिक सेना को धन और अन्य महंगी संपत्ति से संपन्न बनाना चाहता था। सन 1400 से 1500 ईस्वी हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे क्रूर शासक सिकंदर बुतशिकन कश्मीर के शाह मीरी वंश का छठा सुल्तान था, जिसका नाम ही बुतशिकन इसलिए पड़ा क्योंकि उसने अनगिनत मंदिरों और मूर्तियों का विध्वंस किया। 1389 से 1413 तक के अपने शासनकाल में उसने गैर मुस्लिम मूल निवासियों के साथ हद से ज्यादा दुर्व्यवहार किया। वो सभी हिंदुओं को इस्लाम में धर्मांतरित करना चाहता था। इसकी कट्टरपंथी नीतियों के चलते यहाँ के अधिकतर मूल निवासी पलायन कर गए और जो बच गए उन्हें मार दिया गया। कहा जाता है कि क्रूर अत्याचारी ने 60 टीले जनेऊ जलाए थे जो उसने कश्मीरी ब्राह्मणों के मारने के बाद इकट्ठे किए थे। सन 1500 से 1600 ईस्वी बाबर के आक्रमण से श्री राम जन्मभूमि की रक्षा करते हुए 1 से 2 लाख हिंदू मूली गाजर की तरह काट दिए गए थे। तथा कथित धर्मनिरपेक्ष सम्राट अकबर के शासनकाल में 1568 में चित्तौड़गढ़ पर हमले के बाद 30,000 गैर लड़ाके हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया था। सन 1600 से 1700 ईस्वी औरंगजेब के अत्याचारों से भला कौन भारतीय अनभिज्ञ होगा। उसके शासनकाल में इस्लामिक कट्टरता अपने चरम पर थी। आए दिन न जाने कितने हिंदुओं का धर्मांतरण कराया जा रहा था और धर्म न छोड़ने वालों को मौत के घाट उतार दिया जाता था। उसके शासनकाल में लाखों हिंदुओं ने धर्म परिवर्तन किया और न करने वालों की सिरों की मीनारें बनवा दी गईं। आए दिन हजारों लोगों के साथ यही होता था। सन 1700 से 1800 ईस्वी ईरानी लुटेरे नादिर शाह ने दिल्ली पर लूटमार के दौरान 4 से 5 लाख हिंदुओं के मौत के घाट उतार दिया। अहमद शाह अब्दाली ने 1348 से 1367 के बीच पंजाब से लेकर दिल्ली तक 18 बार आतंक और लूटपाट मचाया। इस्लामिक आतंक और हिंदुओं के सामूहिक नरसंहार के बारे में इतिहासकार R.C. मजूमदार की किताब द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल में काफ़ी उल्लेख किया गया है। इसके साथ ही आज के वीडियो में इतना ही। इतिहास की अन्य ऐसी जानकारियों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय भारत।